कि उस दिन राव साहब की, जो कि इलाके के एक प्रमुख नेता हैं, उनकी वहाँ पे जनसभा हुई और आपने बीजेपी ज्वाइन की। लेकिन साथ साथ और भी 3-4 नेता हैं बीजेपी के ही, जो कि इसी वार्ड से आपके साथ में चुनाव लड़ने वाले हैं। तो पहला सवाल तो ये कि क्या राव साहब की रैली से इस चुनाव के ऊपर कोई प्रभाव पड़ेगा, और उसी के अंदर एक सवाल और कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो किसका साथ देंगे, और अगर आपको लगता है कि वो आपका साथ देंगे तो क्यों देंगे? क्षेत्र की जनता गवाह है। अग्राव साहब का प्रभाव तो ऐसे ऐसे पीछे पड़ता है जी। ऐसे ऐसे लोगों को एमएलए और कैबिनेट मंत्री बनाया है। प्रभाव तो उनका है, रहेगा और था। आपको जिस जनता ने पहली बार जिला परिषद में जितवा करके भेजा है, क्या आपको उसी जनता के ऊपर उम्मीद है कि दोबारा आपको भेजेंगे? आपकी एक वीडियो वायरल हो रही है आजकल इंटरनेट के ऊपर, उस वीडियो की सच्चाई क्या है? कि अच्छों को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज़ हरियाणा और मैं हूं अमित अमन। जैसे कि आपको पता है कि हरियाणा के अंदर जो चुनावी सरगर्मी है पंचायत चुनाव को लेकर के, वो बहुत ज़ोरों से चल रही है, और उसी के तहत आज हम एक बार फिर से जगफूल यादव जी के पास हैं, जो कि वार्ड नंबर 1 से अभी फ़िलहाल की बात करें तो ये पार्षद भी हैं और उप जिला प्रमुख भी ये हैं, लेकिन एक बार फिर से दोबारा चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। तो चलिए इनसे हम सवाल जवाब करते हैं। सर, सबसे पहले तो स्टेट न्यूज़ हरियाणा में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी। सर, आप ये बताएं कि जो बीजेपी आपने अभी अभी ज्वाइन की है, उसके पीछे क्या कारण? पत्रकार महोदय, मैंने 20 नहीं 22 साल एक ही पार्टी में रह करके, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में रह करके जी, उस पार्टी को तन मन धन और खून पसीने से सींच करके संगठन को मजबूत करने का काम किया, पार्टी का पूरा सहयोग करने का काम किया। आज पार्टी सुप्रीमो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी से मेरी कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन 2019 में मैंने पार्टी को अलविदा कह दिया था। मैंने पार्टी को अलविदा इसलिए कहा था कि जब से मैं राव इंद्रजीत के संपर्क में आया हूँ पार्षद बनने के बाद जी, और राव इंद्रजीत सिंह की जो कुशल शैली है, कुशल नेतृत्व है, उन्होंने मुझे जो इनके पास आने के बाद जो प्यार प्रेम और मान सम्मान दिया, उन सब बातों से प्रभावित होकर के और मैंने भारतीय जनता पार्टी को 23 तारीख को मेरे पैतृक गांव की पावनधरा पर, बउआ गांव की पावनधरा पर पार्टी को ज्वाइन कर लिया है जी। हाँ। सर, आप ये बताएं कि उस दिन राव साहब की, जो कि इलाके के एक प्रमुख नेता हैं, उनकी वहाँ पे जनसभा हुई और आपने बीजेपी ज्वाइन की। लेकिन साथ साथ और भी 3-4 नेता हैं बीजेपी के ही, जो कि इसी वार्ड से आपके साथ में चुनाव लड़ने वाले हैं। तो पहला सवाल तो ये कि क्या राव साहब की रैली से इस चुनाव के ऊपर कोई प्रभाव पड़ेगा, और उसी के अंदर एक सवाल और कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो किसका साथ देंगे, और अगर आपको लगता है कि वो आपका साथ देंगे तो क्यों देंगे? पत्रकार महोदय, जैसा कि अभी पार्टी ने फैसला लिया है कि ये चुनाव सिंबल पर नहीं लड़ा जाएगा। दूसरी बात, जैसा कि आपने प्रभाव का सवाल किया, प्रभाव तो इस क्षेत्र की जनता गवाह है। अग्राव साहब का प्रभाव तो ऐसे ऐसे पीछे पड़ता है जी। ऐसे ऐसे लोगों को एमएलए और कैबिनेट मंत्री बनाया है। प्रभाव तो उनका है, रहेगा और था। लेकिन मेरा मानना है कि राव साहब इतने बड़े नेता हैं, वो उनके लिए सब बराबर हैं। वो किसी जिला परिषद के चुनाव में ना हस्तक्षेप किया है जी, और ना करेंगे। और मैंने प्रभाव का आपको जो जवाब दिया है जी, उस बात का मैंने आपको उदाहरण दिया। प्रभाव तो उनका बहुत है। अब खोड़ की जनसभा के अंदर देखिए जी, जनता की कुछ नाराजगी थी हमारे मंत्री जी बनवारी लाल के पक्ष में जी, लेकिन राव साहब ने जनता से हाथ जोड़ करके अपील किया था, और जनता ने एक मुश्त वोट दे करके जी, और हमारे माननीय मंत्री बनवारी लाल जी को, डॉक्टर बनवारी लाल जी को दोबारा से चुन करके और फिर विधानसभा में भेजने का काम किया। तो प्रभाव तो उनका है ही जी। आपको जिस जनता ने पहली बार जिला परिषद में जितवा करके भेजा है, क्या आपको उसी जनता के ऊपर उम्मीद है कि दोबारा आपको भेजेगी? पत्रकार महोदय, जब मेरी भोली भाली जनता 7-7 बार किसी को लगातार एमएलए चुन करके उस विधानसभा में भेजने का काम करती है, तो मैं क्या दोबारा पार्षद के लायक भी नहीं हूँ? जिन्होंने 20 नहीं 22 साल कड़ा संघर्ष करके लोगों के बीच रह करके, चाहे कोई सामाजिक काम हो, चाहे कोई धार्मिक काम हो, चाहे कोई दुख दर्द की बात हो, चाहे बच्चों के खेल ग्राउंड की बात हो,
मैंने लगातार अपना संघर्ष जारी रखा है और मुझे पूरा विश्वास और भरोसा है कि जनता ज़रूर एक बार मेरी सच्चाई का साथ देगी और मुझे पुनः मैं जिला परिषद में भेजने का काम करेगी। जी, आपकी एक वीडियो वायरल हो रही है आजकल इंटरनेट के ऊपर, उस वीडियो की सच्चाई क्या है? पत्रकार महोदय, आपने जो ये सवाल किया वो आपने ठीक किया और इस सवाल का जब मैं जवाब देने से पहले मुझे एक फिल्म का डायलॉग याद आया कि एक हीरो ने कहा है कि अच्छों को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है और अभी चुनावी दौर शुरू हुआ है, पता नहीं अभी तो क्या क्या वीडियो आएंगी और कैसे कैसे चलेगा। और रही बात आपके इस सवाल की, क्या इसके पीछे कोई साजिश है, जब तक मैं कोई प्रूव नहीं कर लेता मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि उस वीडियो में बनाने वाले भी वही लोग हैं, वीडियो को उपद्रव करने वाले भी वही लोग हैं, हुड़दंग मचाने वाले भी वही लोग हैं। रात को 12:15 बजे रात को जब जनता सोई हुई है तो उस टाइम बहुत ऊंची आवाज़ में डीजे का बजाना, गली में बार बार चक्कर लगाना। और मैं आपको विशेष तौर पे बताऊंगा, ज़्यादा आप तो समझदार हो, बताने की ज़रूरत नहीं। एक बच्चा जो वीडियो बना रहा है उस वीडियो में कैद हो रहा है, जो मेरे कान में कुछ धीरे से बोलना चाह रहा है, उस पर आप गौर करिए। लेकिन मैं जब तक कोई प्रूव नहीं कर लेता मैं किसी को ब्लेम नहीं करना चाहता। हो सकता है वो वैसे उड़दंग करते हों, आवारागर्दी में करते हों, और मेरा तो मानना है, मैं तो आपके माध्यम से हर नागरिक को कहना चाहूँगा, अगर ऐसे कोई असामाजिक तत्व रात को उड़दंग मचाए और ऐसी आवारागर्दी करें तो हम चुप न रह करके हमारे पड़ोसियों का सहयोग लेकर के अपने हाथ में हथियार लेकर के और ऐसे असामाजिक तत्वों का घोर विरोध करें ताकि एक अच्छा संदेश मिले। और उस रात का मेरे गांव में पूछ करके देखना, मेरे पड़ोसियों ने बड़ी सराहना करी है और मेरा बहुत साथ दिया है और हमने उनको बस चेतावनी दे करके और कोई कानूनी कार्रवाई ना करके हमने उनको छोड़ने का काम किया है। जी, अब की बार जब चुनाव मैदान में आप होंगे तो अब की बार जनता से आपके क्या वादे हैं, किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच जाने वाले? मेरी सीधा मेरी जनता से एक ही वादा है, आके मैंने अपने 5 साल के कार्यकाल के दौरान चाहे मैं विकास की बात करूं तो हर गांव में 10 से और 15 लाख के बीच में मैंने ग्रांट देने का काम किया है। सामाजिक का बात करूं तो हर क्षेत्र में चाहे ब्याह है, शादी है, दुख है, दर्द है, मैं सदा लोगों के बीच रहा हूं। और रही धार्मिक मैं क्षेत्र की बात करूं तो धर्म हो जागरण हो सदैव मैं मेरे लोगों के बीच रहा हूं। और मेरी जनता इस बात को विरोधी है, वो भी इस बात को मानता है। आप चाहे उनसे इंटरव्यू लेकर के देख लीजिए, आके जगफूल भाई सदा लोगों के बीच रहा है और यही मेरी जीत का कारण होगा। मैं किसी की बुराई नहीं करता, सारे प्रत्याशी जो हैं वो मेरे छोटे भाई हैं। एक बड़ा होने के नाते मैं सबसे लगभग शायद उम्र में उनसे बड़ा हूँ, एक बड़ा होने के नाते मैं सबको शुभ आशीर्वाद देता हूँ और उनसे यही अपील करता हूँ प्यार प्रेम से अपना चुनाव लड़ें और जो भी भाई जिसके भाग्य में लिखा होगा वो विनर हो जाएगा। लेकिन मैं तो यही अपील करता हूँ, अगर बड़ा होने के नाते आशीर्वाद ज़रूर देता हूँ। लेकिन आपको मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, इसके साथ साथ आशीर्वाद के साथ साथ, जिस तरह महाभारत की लड़ाई के अंदर भीष्म पितामह ने पांडवों से कहा था विजय भव, लेकिन उसने अपने तीर तलवार कौरवों की तरफ से आर पार के चलाए थे। तो जितना मेरे से प्रयास होगा मैं अपना चुनाव मजबूत दबंगता के साथ लड़ूंगा और अपनी जनता से अपील करूंगा। और मुझे पूरा विश्वास और भरोसा है अगर मेरी जनता मेरी कार्यशैली से खुश है। अभी पहले क्या था, जब तक चुनाव की डेट घोषित नहीं हुई थी तो मैं लोगों के बीच से कम जा करके समझाया था और जो नए नए प्रत्याशी थे वो बहुत भाग दौड़ कर रहे थे। और जब ग्राउंड के अंदर अकेला पहलवान होगा तो वो अकेला ही दिखाई देगा, जब दूसरा पहलवान आता है तो उस पहलवान की ताकत का पता चलता है। अब हम मजबूती के साथ हमने परसों से अपना चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है और लोगों से पत्रकार महोदय वास्तव में बड़ा प्यार प्रेम मिल रहा है, लोग बड़ा सने दे रहे हैं। इससे मुझे भरोसा है आगे एक वही बड़ी जीत होकर के दोबारा पुनः वार्ड नंबर 1 की बहुत बड़ी जीत होकर के जनता मुझे शायद उस जिला परिषद में भेजने का काम करेगी और हम आगे मजबूत दबंगता के साथ मजबूती के साथ हम जिला प्रमुख का चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि मेरी जनता को आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि वर्षों बाद जिला प्रमुख की सीट जो है जर्नल आई है और ये भी आपको पता है कि हम जब वाइस चेयरमैन तक पहुंच के तो फिर मजबूती के साथ है कि चेयरमैन के पद की मजबूत दावेदारी करके उस चुनाव को लड़ने का हम काम करेंगे। मेरी यही जनता से अपील है आपके माध्यम से। बउआ गांव जिसको आप पैतृक गांव बताते हैं अपना, उसके ऊपर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं, इस बात पे आप क्या कहेंगे? पत्रकार महोदय, जिन्होंने सवाल किया वो मेरे छोटे भाई हैं, शायद वो इस बात से अनभिज्ञ होंगे
क्योंकि इस बात का गवांड गवाह हैं, हमारे बउआ गांव के बड़े बुजुर्ग गवाह हैं, मेरे झोलरी गांव के बड़े बुजुर्ग गवाह हैं कि हमारा निकास बउआ गांव से है। और जहाँ से निकास होता है वो पैतृक गांव कहना या पैतृक गांव होना कोई गलत बात नहीं है जी। तो मेरे बड़े बुजुर्गों ने बउआ से मुझे बताया था कि हमारा बउआ से निकास है, इसलिए मेरा पैतृक गांव है। आज उन भाइयों की तसल्ली हो गई है, और जिन भाइयों ने इस पर विचार किया, चर्चा की, वो मेरे छोटे भाई हैं, शायद उनको जानकारी नहीं होगी कि मेरा निकास वहाँ से है, क्योंकि टुंडक गोत्र से बिलोंग करता है। और लगभग बउआ ऐतिहासिक गांव है, यहाँ से जायदपुर भी लोग चले गए थे, और इस वजह से बउआ हमारा पैतृक गांव है, और बिल्कुल उसमें कोई दोहरा नहीं है। और अपनी जनता को क्या कहना चाहेंगे? अपनी जनता से मैं यही अपील करना चाहूँगा कि मेरे 5 साल के कार्यकाल के दौरान मेरी क्षेत्र की जनता को, मैं जो भारी बहुमत से मुझे चुन करके भेजा था, क्षेत्र की जनता को मैं नमन करता हूँ। और फिर भी कोई कमी रही हो तो मैं उनसे क्षमा याचना करता हूँ, लेकिन मैंने हर क्षेत्र में भरसक प्रयास किया है, चाहे विकास की बात हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र की बात हो, चाहे धार्मिक क्षेत्र की बात हो। मैं पुनः मेरी जनता से एक बार अपील करता हूँ कि एक बार फिर से प्यार प्रेम और वही आशीर्वाद दे करके जिला परिषद में भेजने का काम करें, क्योंकि हमारे 1 नंबर वार्ड के साथ साथ क्षेत्र के लिए एक बड़ा सुनहरी मौका है, क्योंकि वर्षों बाद जिला प्रमुख की सीट जो है, जिला परिषद के चेयरमैन की जो सीट है वो जनरल कैटेगरी की आई है। इसलिए इलाके का बड़ा सौभाग्य होगा अगर क्षेत्र का कोई प्रत्याशी यहाँ से चुनाव जीत करके प्रमुख तक पहुँचता है। तो मैं जनता से आपके माध्यम से यही अपील करना चाहूँगा, और मुझे जनता पर, भगवान पर पूरा विश्वास और भरोसा है। जनता जरूर एक बार दोबारा मौका दे करके वहाँ जिला परिषद में भेजने का काम करेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू अमित जी, आपने मुझ जैसे साधारण परिवार के बच्चे का इंटरव्यू लिया, तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और आप ऐसे ही बेबाकी से अपनी बात को सच्चाई के साथ आम आदमी की, एक नेता नहीं, एक आम आदमी की, आम नागरिक की आवाज़ को ऐसे उठाते रहो। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आपने विकास के संबंधित कई बातें उठाई हैं, जो आपके माध्यम से वो काम होने में भी हमें मदद मिली है। तो ऐसे आप बेबाकी से अपनी पत्रकारिता करते रहो। आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, और बड़ा होने के नाते आशीर्वाद देता हूँ। आपका ये चैनल दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करे, उन्नति करे, प्रोग्रेस करे, ऐसी मेरी आपसे शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप अभी वोट डालने वाले हैं कुछ दिन के बाद में, क्योंकि 1 महीने से कम का समय आप लोगों के पास है, और इस दौरान में हर कोई आपके दरवाजे पर वोट के लिए आने वाला है। लेकिन आप सोच समझ करके अपने विवेक के साथ काम लें और वोट करने के लिए ज़रूर निकलें, लेकिन दें उसी को जो कि आपको हकीकत में लगता हो कि हाँ, ये हमारे लिए काम करने वाला है। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। खुल गया है बेरली कला में एकमात्र हॉलमार्क का शोरूम हीरालाल एंड सन्स ज्वेलर। हमारे यहाँ सोने चांदी व हीरे का सामान तैयार मिलता है, वह ऑर्डर देने पर तैयार किया जाता है। हीरालाल एंड सन्स ज्वेलर्स, मसीत वाले, मेन रोड, नजदीक बस स्टैंड, गांव बेरली कला, रेवाड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 7022178038, 9466863187, 9050551652। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें।